हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन में से क्या मतलब है? अप्रोक्सीमेशन से लेट मी शो यू। लेट्स से वी हैव सम एक्सप्रेशन लाइक 1 plus x to the power n, right? Okay, and mod of x is very less than 1. Here mod of x is what? Very less than 1. जो mod x है ना वो अपना very less than 1 है. Clear? Okay. Now as we know, we can expand it like this: 1 plus nx plus n into n minus 1 upon 2 factorial into x square, n into n minus 1 into n minus 2 upon 3 factorial into x cube and so on, right? So how can we expand it? Like 1 plus x to the power n, 1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 factorial into x square and so on, right? So here we have something for you, and that is this expression can also be written as 1 plus nx only. But why? भाई 1 plus nx पे ही क्यों रोक दें हम? ठीक है, मैं कह रहा हूं कि 1 plus x to the power n को आप लिख सकते हैं 1 plus nx. ऐसा क्यों? Because if x is, मैंने क्या लिख दिया, if mod of x is very less than 1, then x square will also be very less than 1 and also less than mod x and very less than 1, and x cube or mod of x cube is very less than x square and mod x and less than 1. तो कुछ ऐसा है, मतलब भाई यहां पे 1 plus nx लिखा आपने, ठीक है, और x क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है, तो x स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर जो होगा वो और भी ज्यादा छोटा होगा कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं कि if mod of x is very less than 1, then x square will be also very less than 1. ठीक है, and it will also be less than mod x, right? So here we will ignore it or neglect it because x square is very less than 1. Clear? x square बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो x के रेस्पेक्ट में x स्क्वायर को मैं इग्नोर कर सकता हूं. यू कैन सी कि x स्क्वायर इज लेस देन mod x, तो mod x से भी छोटा होगा x स्क्वायर, तो मैं क्या कर सकता हूं, उसको इग्नोर कर सकता हूं. और x क्यूब तो और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा, उसको भी इग्नोर कर सकते हैं. तो जो पीछे की टर्म्स है ना उनको इग्नोर कर सकता हूं और लिख सकता हूं 1 plus nx, and this expression will be approximately equal to 1 plus nx and 1 plus x to the power n. आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 plus nx plus n into n minus 1 upon 2 factorial into x square. थर्ड टर्म तक एक्सपेंड कर लो, अभी तो सेकेंड टर्म तक किया था, अब थर्ड टर्म तक एक्सपेंड कर लिया. क्लियर? उससे ज्यादा एक्सपेंड करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पहले भी बताया जा चुका है, अब दोबारा से बता दिया गया है कि आप इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकते हैं. बस कंडीशन ये है कि जो x या mod x है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होना चाहिए 1 से. ठीक है, जो एक्सपेंशन की बात थी, इस एक्सपेंशन की, ये कब लगती है? ये तो तब लगती है जब mod x ना 1 से छोटा हो, काफी छोटा हो, अच्छी बात है, लेकिन 1 से छोटा तो होना ही चाहिए. लेकिन यहां पे जब अप्रोक्सीमेशन की बात होगी, जब आप सिर्फ इस सीरीज को यहीं तक रोक दो या यहीं तक रोक दो, इसकी बात होगी, तो इसके लिए जो mod x है वो very लेस देन 1 होना चाहिए, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा होना जरूरी हो जाता है. क्लियर? तो आप फिर ये अप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकते हैं. ओके, अनदर थिंग इज कि यार हमने यहां तक लिया और ये लिया, इसमें क्या अंतर है? तो आप जितना आगे तक जाएंगे उतनी ही वैल्यू क्लियर आएगी, ठीक है, या करेक्ट आएगी.
जितना भी आगे तक आप इसको एक्सपेंड करेंगे उतनी ही करेक्ट वैल्यू की तरफ आप बढ़ेंगे। ठीक है, शायद ना समझ आ रहा हो, अभी क्वेश्चन से समझ आ जाएगा कि अगर आपने 1 प्लस एन एक्स लिखा तो इसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, जो लेफ्ट हैंड साइड पे था ना उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन अगर मैं एक्स स्क्वायर तक एक्सपेंड करता हूं तो भी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी जो कि इससे काफी अच्छी होगी, काफी क्लोज होगी इस वैल्यू के। एक्स क्यूब तक करूंगा तो और ज्यादा क्लोज आ जाएगी, x4 तक करूंगा तो और ज्यादा क्लोज आ जाएगी। ठीक है, लेकिन उनको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी अगर आप एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 तक जाओगे तो बेटर है कि सबसे पहले अगर काम चल जाए तो 1 प्लस एन एक्स से ही काम चला लो। ठीक है, इस पे भी जाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ती है तो यहां तक भी चले जा सकते हो आप, इससे ज्यादा आई थिंक जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड। आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हो, एंड अगर x नेगेटिव है तो माइनस आ जाएगा ऑब्वियसली, और n नेगेटिव है तब भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, इनमें से कोई भी नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, तो आपको सिर्फ इतना ही काम करना है, यहां पे रिप्लेस करना है। मतलब x की जगह लिखा है माइनस एक्स, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, 1 माइनस एन एक्स। अच्छा, लिखा है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन, तो इस केस में भी 1 माइनस एन एक्स। ठीक है, ओके। अच्छा, लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स, सॉरी 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, तो इन दिस केस यू विल गेट 1 प्लस एन एक्स। एन को माइनस एन से और एक्स को माइनस एक्स से अगर आप रिप्लेस करेंगे तो यू विल गेट दिस एज सेम एज 1 प्लस एन एक्स। ठीक है ना, ओके। ये हो गया हमारा क्लियर अप्रोक्सीमेशन। अब इसका यूज क्या है ना, इसको कैसे यूज किया जाता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर देखने जा रहे हैं। उससे पहले आप जल्दी से इसको लिख लें, ये दो टर्म्स लिख लें और कंडीशन लिख लें कि क्या होना चाहिए। मॉड एक्स शुड बी लेस देन, वेरी वेरी लेस देन 1। अच्छा, एक चीज और लिखा देता हूं उससे पहले, देखो 1 प्लस एक्स की पावर एन को मैं ऐसे एक्सपेंड करूंगा, x की पावर n 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर n, एंड फिर मैं इसको लिखूंगा x की पावर n 1 प्लस एन बाई एक्स, और बस इतना ही बहुत है। और मैं लिख सकता हूं इसको 1 प्लस एन 1 बाई एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल 1 बाई एक्स का स्क्वायर। आगे तक जा सकता है जितना ज्यादा लेके जाना चाहो, मैं तो कह रहा हूं छोड़ो ना, यहीं तक बहुत है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस, ऐसे लिख देते हैं। ओके, तो ये क्या बताया मैंने, देखो ये कब है, यहां पे लिख दिया इफ मॉड एक्स इज वेरी वेरी लेस ग्रेटर देन 1। अगर जो मॉड एक्स है ना वो 1 से बहुत बहुत बड़ा है, तो ध्यान देना, अगर x जो है अपना वो 1 से बहुत बहुत बड़ा है, तो ऐसे केस में हम भाई वो बाइनोमियल एक्सपेंशन तो लगा नहीं सकते हैं, सही है, क्योंकि उसमें क्या होना चाहिए, x 1 से छोटा होना चाहिए। क्लियर। और अप्रोक्सीमेशन में भी मैंने बताया कि टर्म क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। तो अगर छोटी नहीं है तो बनाएं उसको कैसे, मैंने क्या किया, x को बाहर ले लिया, x को बाहर कॉमन ले लिया, तो क्या आया, x टू द पावर n, अंदर क्या बना 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर n। क्लियर, ओके। अब मैंने कहा यार जब मॉड x 1 से बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तो 1 बाई एक्स क्या होगा, 1 से बहुत ज्यादा छोटा होगा। x बहुत ज्यादा बड़ा है तो 1 बाई एक्स बहुत ज्यादा छोटा होगा। क्लियर। तो नाउ वी हैव x टू द पावर n and inside the bracket we have 1 plus 1 by x to the power n, and how will we apply approximation on this, like this 1 plus n 1 by x, x की जगह कौन है 1 by x, ठीक है ना, 1 plus n सॉरी 1 plus n by x, एंड दो टर्म तक करना है तो ऐसे लिख लो 1 plus n 1 by x plus n n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
ये बात को ध्यान रखें, अगर x 1 से डायरेक्ट छोटा है, काफी छोटा है तो डायरेक्ट लगाएं, अगर 1 से बड़ा है, काफी बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, x की पावर n को कॉमन लेंगे और यहाँ पे जो टर्म है उसको 1 से छोटी बनाएंगे, दैट इज 1/x, उस पे फिर अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो ये थी बात थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन की। अभी उसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे, उससे पहले आप जल्दी से इसको कॉपी करो। So guys, now we have some questions here. Okay, let's solve them one by one. Okay, 85, square root of 85. Let's calculate square root of 85. So how will we calculate it? So first of all, you have to convert this one into a form like, देखिए, a प्लस बी टू द पावर 1/2। ठीक है, किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको, 85 स्क्वायर रूट ऑफ 85 को a प्लस बी टू द पावर 1/2, एंड वेयर, ध्यान से, वेयर इज व्हाट, परफेक्ट स्क्वायर। a क्या है अपना, परफेक्ट स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। वो क्या है, देखो जैसे 85, अच्छा प्लस में या माइनस में, किसी में भी चलेगा, बीच में प्लस हो माइनस हो कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन a जो होना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। समझ गए? क्यों? क्योंकि उसको मैं बाहर लेके आ सकूं। देखना, समझना, समझ आ जाएगा। 81 + 4 लिख सकता हूं। 85 के जो नजदीक, सबसे नजदीक जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कौन है, 81। तो मैंने 85 को कैसे लिखा, 81 + 4 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब 81 को बाहर ले लो, बड़े नंबर को बाहर लेते हैं, याद होगा, और क्या बना, 1 + 4/81, क्योंकि वी हैव टू क्रिएट 1 हियर। ठीक है ना, 1 बनाना है तो 81 को बाहर लिया है। ओके, 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 9, और यहां पे लगाइए अपना 4, 2 × 81, इतना बहुत है। ठीक है, ज्यादा नहीं जाएंगे, बस अप्रोक्सीमेशन लगाया, 1 + nx, तो n कितना है, 1/2, आगे आ गया 1 + nx। ठीक है, तो 9 + 9 × 4, 2 × 81, ये कितना आ गया, 9, और ये कितना आ गया, 2। तो नाउ वी हैव 9 + 2/9, 83/9 फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर इज व्हाट, 83/9। तो फाइनल आंसर क्या है, मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर है ये, इसको ऐसे लिखना ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये एकदम करेक्ट आंसर नहीं है 85 का स्क्वायर रूट कि ये होगा, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली हाँ इतना होगा, लगभग इतना, 83/9 जो वैल्यू आएगी उसके बराबर होगा। क्लियर? तो ऐसे करके हम अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी नंबर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए, हम अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं। क्लियर? ओके, अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। 1 + 3/4x 16 - 3x to the power 1/2, okay great, 8 + x to the power 2/3 is equal to 1 - a/b into x। देखो, अप्रोक्सीमेशन का यूज करके ना इस पूरे एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और दिया है mod x is very very less than 1। इसका मतलब जितनी भी इसके अंदर x² आएगा, मतलब x की पावर 2 आएगी या x की पावर 3, 4 जो भी आए उन सभी को इग्नोर करना है। सिर्फ क्या चाहिए मुझे, x की पावर 1। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या चाहिए, x की पावर 1, x² नहीं चाहिए, x³ नहीं चाहिए, जो भी आएगा इसके अलावा नहीं चाहिए, सिर्फ 1 + nx की फॉर्म में चाहिए। करते हैं, देखो 1 + 3/4x, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, इसकी पावर में कुछ है नहीं, इसमें कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले 16 को बाहर लेना पड़ेगा, और यहाँ क्या बनेगा, 1 16 को बाहर लूंगा तो 4 आ जाएगा,
16 का स्क्वायर रूट बनेगा ना, तो 4 बाहर आ जाएगा। और 1 माइनस 3x बाय 16 की पावर 1/2, यहाँ पे 8 बाहर लेना पड़ेगा, तो बाहर कितना आएगा, 4 आएगा अगेन। क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है, 2, और 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो 1 प्लस x टू द पावर 8 इन 2/3, राइट। यहां तक होगी बात, ठीक है। अब देखते हैं, 4 से 4 कट गया, इसको ऊपर लेके जाऊंगा मैं। 1 प्लस 3, देखना 3/4 इंटू एक्स, 1 माइनस 3x बाय 16 की पावर 1/2, एक मिनट, 1 माइनस 3x बाय 16 की पावर क्या है, 1/2। अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूं, बार बार थोड़े लिखना है फिर, तो 1/2 को नीचे लेके आ रहा हूं, 3x 2 इंटू 16, बस एक टर्म तक ही एक्सपेंड करो, क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब तो मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है, ठीक है, यहां तक आ गया, कोई टेंशन नहीं। नाउ इसको भी ऊपर लेके जा रहा हूं, 1 प्लस एक्स बाई 8 की पावर माइनस 2/3, 1 प्लस एक्स बाई 8 टू द पावर क्या है, माइनस 2/3, इसमें भी अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूं, ध्यान से देखना। 32 हो गया, 1 माइनस 2/3 x बाई 8, ठीक है, ओके, देखते रहना अभी, ये तो कटेगा नहीं, और ये हो जाएगा अपना 1 माइनस एक्स टू द पावर 12, x/12। अब देखिए मुझे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 1 माइनस ए बाई बी एक्स, ठीक है, इसका मतलब जस्ट इसमें जो ये लिखा हुआ है ना, इसमें मुझे 1 मिल जाएगा, यस 1 1 1, जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे 1 आएगा एक, ओके 1। अब देखते हैं x जो होगा, x का कोफिशिएंट क्या होगा, ये जो 3 लिखे हुए हैं ना इनके मल्टीप्लिकेशन में, इसमें x की पावर 1 जो है उसका कोफिशिएंट कितना आएगा, ये हमें पता लगाना है, ठीक है, किसका, x का कोफिशिएंट। जो x स्क्वायर होगा उसे मुझे जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हो जाएगा नेग्लेक्ट, ठीक है, सिर्फ मुझे किसकी जरूरत है, x की। तो देखो दिखा सकता हूं मैं तुमको x का कोफिशिएंट, ये एक तो ये समझो ये क्यूबिक इक्वेशन है ना, इसमें जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, चलो ऐसे मत समझो, उसमें प्रॉब्लम में फंस सकते हो, चलो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा, 1 आ गया, फिर 1 से ये मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा, माइनस 3/32 इंटू एक्स, ठीक है। अब इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 3/4 इंटू एक्स, ठीक। अब इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, जब इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, जो कि मुझे कंसीडर नहीं करना, तो उसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिखा रहने दिया, और इसको एज इट इज 1 माइनस एक्स बाय 12, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार जल्दी से, तो 1 माइनस 3/32x, और ये कितना हो जाएगा, तो कर लेते हैं, चलो सॉल्व कर लेते हैं, तो वही 32 ले लिया मैंने एलसीएम, यहाँ कितना बचा, -3x, और यहाँ पे 24x, ठीक है, 1 तो चल ही रहा है अपना, और 1 माइनस x/12, तो ये कितना आया देखना, कितना आएगा, 21x 32, 1 माइनस x/12, ओके ओके। नाउ व्हाट शुड आई डू, इट शुड बी प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, मैंने एलसीएम इसी टाइप से लिया है, वो तुम देख सकते हो कैलकुलेशन करके अपने आप भी, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, ओके, अब मुझे क्या चाहिए, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x/12 आएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 21x/32 आएगा, एंड जब ये इससे होगा तो इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर,
सही बात है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बस अब यहाँ पे इन्हें ऐड कर लो, जो भी ऐड करके आ जाएगा उसे a बाई बी से कंपेयर कर लेना, a और b आपको मिल गया, बात खत्म। समझ आई बात? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये आ गया ना, इसको ऐड करना है यार। 1 माइनस प्लस ले लो, 21 बाय माइनस ही लेना है, उधर माइनस दिया हुआ है ना, तो 1/12 माइनस 21/32 इंटू एक्स। एक मिनट, आ गया? ठीक है, देखो अब इसे थोड़ा सा अगर सिंपल करना चाहते हो ना, बिना बात एलसीएम लेना एंड ऑल, ये सब कुछ चलेगा, उससे बेटर है ये क्या लिख सकता हूं, 4/3, देखना समझना, इसे क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू 8 एक्स। देखो 1/4 में कॉमन ले सकता हूं, इससे फायदे हो जाते हैं। कुछ लोग इसमें एलसीएम करेंगे या इन्हें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, मैं कह रहा हूं ऐसे कर लिया करो कि 1/4 बाहर ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा, 1/3 माइनस 21/8 एक्स। कर लो कैलकुलेट, अब ज्यादा बढ़िया है, ये आ गया 24, इसका एलसीएम यहां पे आएगा 8, यहां पे कितना आएगा 63। ठीक है, ओके, और बाहर क्या है x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक तो 1 प्लस, ये कितना आया 63 माइनस 2, दैट इज व्हाट 55। सही है, 55 माइनस माइनस प्लस, तो 55 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 24, दैट इज 96x। तो ये कन्वर्ट हुआ फाइनली 1 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 96 इंटू एक्स। ठीक है, तो a बाई बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस ऑफ, a बाई बी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ 55 डिवाइडेड बाय 9x, 9x नहीं 96। इसमें a बाई बी लिख लेना, ये फाइंड a बाई बी, तो a बाई बी कितना आएगा, माइनस ऑफ 55 डिवाइडेड बाय 96, क्योंकि यहां पे माइनस है इसलिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ आ गए होंगे तुम्हें कि इनको कैसे टैकल करना है, कैसे नहीं, कैसे अप्रोक्सीमेशन का यूज करना है। अगर फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लग रही है तो रिमाइंड करो वीडियो को और दोबारा से देखो एक बार और, आई एम श्योर कि समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। सो गाइज देखते हैं, फाइंड फोर्थ टर्म ऑफ 1 माइनस 2x टू द पावर 3/2। जल्दी से देखो, 1 माइनस 2x टू द पावर 3/2 की फोर्थ टर्म कौन सी होगी। देखो फर्स्ट टर्म कौन सी होती है, फर्स्ट टर्म होती है 1, सेकेंड होती है nx। ठीक है, सेकेंड होती है nx, इसमें इस केस में माइनस nx आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं बता रहा हूं 1 प्लस x की पावर n में। फर्स्ट टर्म होती है 1, सेकेंड होती है nx, थर्ड होती है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, फोर्थ होती है, ध्यान से सुनना, n इंटू n माइनस 1। ठीक है, n इंटू, एक मिनट, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये कौन सी टर्म होती है, x की पावर 3 भी आता है इसमें, कौन सी टर्म होती है, फोर्थ टर्म होती है। ठीक है, सिमिलरली फोर्थ टर्म इसमें पूछी गई है, तो फोर्थ टर्म क्या होगी इसकी, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और x क्यूब, ये होती है फोर्थ टर्म इन 1 प्लस एक्स टू द पावर n। ये फोर्थ टर्म है किसमें, 1 प्लस एक्स टू द पावर n में, तो इसमें क्या होगी फोर्थ टर्म, 3/2 n की जगह, भाई बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ एनी इंडेक्स है ये, 3/2 माइनस 2 n की जगह रखा है, नीचे क्या है 3 फैक्टोरियल, और x की जगह कौन आएगा, माइनस 2x टू द पावर 3/2, क्या माइनस 2x टू द पावर 3/2 क्यों कह रहा हूं, x क्यूब ही तो आता है ना, माइनस 2x टू द पावर कितनी 3। क्लियर, ये आएगा।
इसे थोड़ा सा चलो करके देख लेते हैं भाई। ये आ गया 3/2, ये आ गया कितना 1/2, ये कितना आ गया -1/2, राइट। और ये कितना है 6 है। और ये कितना है -2⁻³ x³। तो ध्यान से देखो 3 2 6, 2 कितने 2, 1 2 3 4, एक यहां से बनेगा। तो नीचे आएगा 1/x², मतलब इसको अगर मैं देखूं इतने को, तो इट इज इक्वल टू 1 ये, और ये हो गया अपना क्या ऐसे, और ये हो गया ऐसे, एंड नाउ वी हैव दिस x³/2, क्या x³/2, ये आ गया हमारा आंसर। मैंने क्या बोला कि भाई फोर्थ टर्म बतानी थी इसमें, इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या बताना था, फोर्थ टर्म क्या होगी। तो ठीक है, देख लिया मैंने फोर्थ टर्म क्या होगी। क्लियर? ओके। अभी ध्यान से समझने की कोशिश करना जो मैं बताने जा रहा हूं। देखो जनरलाइज कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं ऐसे जनरलाइज कर रहा हूं कि TR+1th टर्म, TR+1 टर्म इन 1+x⁴n, TR+1th टर्म इन 1+x⁴n आपको निकालनी है। तो ध्यान रखो NCR, ऑब्वियसली n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन अगर ना हो तो भी मैंने तुम्हें बताया कि होता यही है, बस आप कॉम्बिनेशन का साइन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। होता यही है, जैसे 1+nx, n किसकी वैल्यू होती है NC1 की, फिर होती है n × n-1/2 फैक्टोरियल, ये कहां से आता है NC2 से, ठीक है। तो ये तुम्हें हेल्प करेगा इसमें। TR+1 टर्म अगर इसमें निकालनी है तो NCR का जो फॉर्मूला होता है n-1 n-2, कहां तक, जहां तक भी जाना है, मतलब ओवरऑल ये होता है देखो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल, ठीक है। अगर ये फैक्टोरियल हटाऊं, क्योंकि फैक्टोरियल वर्क सिर्फ इंटीजर्स पे ही करता है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना सही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि n तो कुछ भी हो सकता है ना। तो अभी मैं उसका जनरल इंडेक्स निकालता हूं, इसको सॉल्व करो, फैक्टोरियल हटाओ, इसको लिख सकता हूं n-1 n-2 एंड सो ऑन। एक आएगा n-r+1, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी n-r फैक्टोरियल, उसे लिख लिया मैंने क्या n-r फैक्टोरियल। नीचे है अपना r फैक्टोरियल, और ये कितना हो गया n-r फैक्टोरियल, ये कट गया। नाउ वी हैव n × n-1 n-2 एंड अप टू n-r+1 अपॉन r फैक्टोरियल। तो क्या बता रहा हूं मैं कि TR+1 टर्म, TR+1 टर्म इन 1+x⁴n, TR+1th टर्म इन 1+x⁴n में क्या होगा, ये समझ गए ध्यान से। n-r+1, ये ध्यान रखें, TR+1 की बात कर रहा हूं, कहां तक जाएगा ऊपर, n × n-1 × n-2 एंड सो ऑन अप टू n-r+1 अपॉन में क्या r फैक्टोरियल जो आता ही है, जैसे यहां पे 3 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो ये बात को आपको ध्यान रखनी है, ओके ओके। TR+1 टर्म इन 1+x⁴n ये होगा, एंड ऑल्सो इट कैन ऑल्सो बी शोन बाय what we can say, देखो ध्यान से देखना कि कोफिशिएंट ऑफ x⁴ r, इसी को मैं बोल सकता हूं what कोफिशिएंट ऑफ x⁴ r in 1+x⁴n। अब देखो यहां पे n एनी इंडेक्स है। अब तुम कहोगे कि अभी तो हमें एक और फॉर्मूला बताया था, कौन से वाला,
n प्लस आर माइनस वन सी आर, ये होते हैं कोफिशिएंट तो x की पावर r का। लेकिन वो था तब जब 1 प्लस एक्स के जो एक्सपोनेंट है उसमें एक नेगेटिव इंटीजर हो, मतलब माइनस एन टाइप का हो, 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन इस टाइप का हो, तब हम उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे n क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना, n क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, तो मैं वहां पे यूज कर सकता हूं। लेकिन यहां पे n पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो या कुछ भी, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे n जो है, जैसे यहाँ पे क्या था 3/2, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन तो यूज कर ही नहीं पाएंगे आप। तो ऐसे केस में अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि फाइंड दी कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 इन दिस एक्सपेंशन, तो मैं सीधा इस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूँ। क्या लिखूंगा, n इंटू एन माइनस वन, क्या n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू n माइनस सिक्स प्लस वन अपॉन 6 फैक्टोरियल, क्या n माइनस सिक्स प्लस वन अपॉन 6 फैक्टोरियल। क्लियर, वहां तक जाएंगे और इसी को बोल देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r, एंड इसी को बोल सकते हैं tr प्लस वंथ टर्म। क्लियर, ओके, ये बात ध्यान रखें, ये जो लिखा हुआ है ना, यही tr प्लस वन टर्म है 1 प्लस एक्स की पावर n में, एंड यही x की पावर r का कोएफिशिएंट है। अगर कुछ भी पूछा जाए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके ओके, लिख लेना इसको। तो ये तो बात रही इस क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से आते हैं, उससे पहले आप जल्दी से इसको उतार लें, मेक इट फास्ट। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से, एंड दैट इज 1 प्लस एक्स, ये लिखा हुआ है देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन स्क्वायर दिस, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10। इसमें बताना है कोएफिशिएंट x की पावर 10 का कोएफिशिएंट इसमें। तो अब कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, हम लोग हो जाते हैं कंफ्यूज एकदम, हम सोचते हैं मल्टीनोमियल है और कहां तक ज्यादा इनफाइनाइट टर्म्स है अंदर। तो ये कुछ नहीं है यार, ये जीपी है, या यू कैन से कि भाई ये कौन है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस वन, बताया तो था 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस वन का एक्सपेंशन होता है ये। क्लियर है, ओके। तो मैंने क्या लिख लिया, 1 माइनस एक्स माइनस टू। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसे पहचानने की जरूरत थोड़ा ही है, ये जीपी में तो है ही, हम तो जीपी का सम लगा के कर लेंगे। तो क्वेश्चन अगर आपके सामने ऐसा आ गया, 1 प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर एंड सो ऑन इनफाइनाइट की पावर 2, ये भी तो आ सकता है ना, इसकी पावर 2। अब तुम्हें पता है ये कौन है अंदर वाला, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस टू, ये किसके एक्सपेंशन है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस टू की एक्सपेंशन। तो अंदर वाले को लिख लिया ये और उसका होल स्क्वायर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस फोर में हो जाएगा। तो बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसको भी मैंने पहचान लिया कि ये किसकी एक्सपेंशन है, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस वन की एक्सपेंशन है। यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है। क्लियर, तो अब क्या निकालना है हमें, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10, वेरी इजी, वी नो वेरी वेल द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r in case of 1 minus x to the power minus n is n plus r minus 1 cr, right, where n is 2 and r is 10 minus 1 and that is 10. Now we have 11c10, that is 11. ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है इसमें x टू द पावर 10 का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा 11। कितना, 11। x टू द पावर 10 का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, 11। ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ये एक एक्सप्रेशन दिया है और इसमें पूछा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताइए कितना है, तो देखते हैं जल्दी से। देखो इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1/2 और ये a की पावर 1/2, फिर a की पावर 1/2 एंड a माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2। ठीक है, सही है। अब ध्यान से देखना, अच्छा ये चीज और नोट करना,
जो मॉड एक्स है ना वो ए से काफी छोटा है, मॉड एक्स जो है वो ए से काफी छोटा है, तो अप्रोक्सीमेशन में लगाऊंगा। लेकिन तुम्हें पता है कि अप्रोक्सीमेशन लगाने से पहले क्या क्रिएट करना पड़ता है, 1 प्लस एक्स वाली फॉर्म। यहाँ पे 1 होना चाहिए और यहाँ पे जो भी हो वो वेरी वेरी लेस देन 1 होना चाहिए, तो ऐसा कुछ बनाना पड़ता है, वही मैं बनाऊंगा। अब ए को बाहर लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे जो ए है अपना उसको मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर लेके आ रहा हूँ, तो ए की पावर 1/2 और ए की पावर -1/2 बाहर आएगा और बनेगा x अपॉन ए की पावर -1/2। सिमिलरली वही काम मैं यहाँ पे भी करूंगा, a की पावर -1/2 बाहर आएगा और यहाँ बनेगा x/a -1/2। ठीक है, ओके। अब देखो ये कितना हो गया, a की पावर कितनी हुई, 0, ये भी a की पावर 0। नाउ वी हैव द एक्सप्रेशन दिस 1 प्लस x/a टू द पावर -1/2 प्लस 1 माइनस x/a टू द पावर -1/2। ठीक है, अब इसमें हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसमें से देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, एक्सपेंड करेंगे इसको, कैसे करते हैं, वी नो वेरी वेल। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, दैट इज n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। यही होता है किसमें, 1 प्लस एक्स की पावर n में अगर मैं पूछूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो कितना होगा, n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो वही मैं कर रहा हूं बस। अब n की वैल्यू कितनी है, लेकिन n की वैल्यू कितनी है, अच्छा x की जगह x/a आएगा, एक ये भी चीज है, x/a का स्क्वायर। यहाँ पे x की जगह x/a लिखा हुआ है ना, तो x/a से मैं रिप्लेस कर दूंगा। अब मैं कह रहा हूँ n कितना है, -1/2, पुट कर देते हैं, -1/2 -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो ये कितना आया देख लेते हैं एक बार, ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया -3/2, ये हो गया 1/2, तो ये आ गया अपना 3/8 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहां से जो आया वो आया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, 3/8 ए स्क्वायर। अब यहां पे आ जाते हैं जल्दी से, इसमें भी सेम आएगा n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, बस यहां आ जाएगा माइनस ऑफ x/a का स्क्वायर, और तो कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। ठीक है, और n यहाँ पे भी -1/2 ही है, सेम बिल्कुल, -1/2 -1 2 फैक्टोरियल और x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो ये भी बिल्कुल सेम आ जाएगा 8a स्क्वायर x स्क्वायर। तो फाइनली मेरे पास आ गया 3/4 a स्क्वायर एंड x स्क्वायर। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कैलकुलेट किया है, ये ऐसी कोई इसको मैंने एक्सपेंड नहीं किया, मैंने जस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है। इससे एक्स स्क्वायर मिलेगा, ये इससे मिलेगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और बनाएंगे कितना, 3/4 a स्क्वायर। ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ओके, आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी ये सारी चीजें। तो ये चैप्टर आज हमारा फिनिश हो जाता है। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसकी और कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। ठीक है, तो वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा, ये आज लेक्चर्स का लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट में हम कुछ प्रॉब्लम देखेंगे और जो छोटी मोटी थोड़ी सी रिवीजन कर लेंगे, छोटी मोटी कुछ कॉन्सेप्ट है उनको देख लेंगे। ओके, तो ये लेक्चर आज लास्ट हो गया बाइनोमियल का, और एक और आएगा बस मिसलेनियस प्रॉब्लम वाला। तो ठीक है, थैंक यू।